नमस्कार, मैं लीज़ा कुमारी। आप देख रहे हैं झारखंड अब तक। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जो मामला है धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं दिल्ली से आ चुके हैं। आइए जानते हैं वहाँ दिल्ली में उनकी किन से मुलाकात हुई है और वहाँ क्या क्या बातचीत हुई है और आगे की इनकी जो रणनीति है क्या करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गुलाम हसन जी। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे दिल्ली से जब ये आए वहाँ उनकी किन किन लोगों से बातचीत हुई, क्या वहाँ भी आश्वासन मिला या कोई कार्रवाई करने की भी बात हुई है। क्या राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं, राहुल जी से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि राहुल गांधी जी से मुलाकात करने के लिए हम लोग उनका आवास गए थे। तो उस बीच में उनके जो पीए थे वो आवास में थे। उन्होंने राहुल गांधी जी से फ़ोन किया, बात किया कि कुछ झारखंड के डेलीगेट्स मिलने आए हैं रोज़गार के मुद्दे को लेकर के और हैं, इनका मांग जायज़ है। हम लोगों ने उनका मांग पत्र पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्हें आप रहने के लिए बोलिए, हम 23 तारीख के चुनाव तक बिज़ी हैं पंजाब में, तो उसके बाद आकर के उनसे मिलेंगे। तो चूँकि 23 तारीख तक यानी आज के बाद हमें उनसे मिलने का समय दिया गया है। और साथ ही साथ जब वहाँ पे हम लोग रह गए हैं तो हम लोग माननीय कन्हैया कुमार जी से भी बात करने के लिए प्रयास किए, तो उन्होंने भी हमें समय दिया है। चुनाव प्रचार में वो भी व्यस्त थे, तो आज का ही समय दिया था कि आज के बाद उनसे मिल सकते हैं। तो चूँकि पार्टी के दोनों ही स्टार प्रचारक रहे हैं, तो उनसे मिलने से हमारा समस्या का समाधान निश्चित ही हो जाएगा। क्योंकि जब वहाँ पे गए तो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे युवा थे, वो यही बात बोल रहे थे कि आप राहुल गांधी जी से मिलने से आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जब दिल्ली में सीसेट का मूवमेंट चल रहा था तो उस समय ना सिर्फ उन्होंने अटेम्प्ट को बढ़वाया था बल्कि एज कटअप को भी बढ़वा दिया था, सिर्फ एक फ़ोन कॉल से, राहुल गांधी जी के एक फ़ोन कॉल से। तो बिल्कुल निश्चित है कि हमारी बात भी वो सुनेंगे। और चूँकि वहाँ से मेरा यहाँ वापस लौटने का वजह था कि कैबिनेट की कल बैठक है और कल की कैबिनेट की बैठक में एक विशाल मानव श्रृंखला का हमें निर्माण करना है और इसके लिए मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कैबिनेट की बैठक से एक दिन पहले मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण करने के लिए कल हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से। राज्य भर से युवाओं को हम लोगों ने आह्वान कर दिया, अपील कर दिया, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और एक बहुत बड़ा कैबिनेट के बाहर में विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। और चूँकि जब दिल्ली गए तो हम लोग खाली हाथ तो वहाँ से लौटे नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं झारखंड के माननीय अविनाश पांडे जी, उनसे मिले। उसके साथ साथ हम लोग वहाँ पे मणिपुर के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार, जो कि हमारे खुद झारखंड से हैं, उनसे हम लोग मिले। तो मिलने के बाद साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम आपकी नियुक्ति को लेकर के प्रतिबद्ध हैं, काम कर रहे हैं। और उन्होंने मुख्यमंत्री को 3 बार अब तक से इस नियुक्ति के मामले को लेकर के फ़ोन कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम चिंतन शिविर में आपकी बातों को प्रमुखता से रखेंगे और उन्होंने बाकायदा उठाया भी चिंतन शिविर में। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि वो हमारी बातों को लेकर के गंभीर हैं। और उसी बीच में माननीय आलमगीर आलम साहब और माननीय रामेश्वर जी ने कहा है कि आपकी नियुक्ति को लेकर के हम लोगों ने कैबिनेट में प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, आपकी नियुक्ति सुनिश्चित हम कराएंगे। तो ये सब चीज़ कुछ पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिला, इस कारण से वहाँ से यहाँ आए हैं। अब कल चूँकि हम लोग कैबिनेट के बाहर मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, उस श्रृंखला के निर्माण करने के बाद अब आगे देखते हैं क्या बनता है। अगर आगे की रणनीति तय करने के बाद भी अगर हमारी नियुक्ति नहीं करा पाती सरकार, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए जाएंगे। और इस बार मिलने के लिए हम लोग वहाँ नहीं बल्कि लखनऊ जाएंगे, जहाँ पे उनका चुनाव चल रहा है। लखनऊ जाएंगे, उस चुनावी वादे में जो उन्होंने दिखाया अपना मैनिफेस्टो, झारखंड में भी सेम वही मैनिफेस्टो है, हम उस मैनिफेस्टो को लेकर जाएंगे। हम लोग वहाँ नहीं बल्कि लखनऊ जाएंगे, जहाँ पर उनका चुनाव चल रहा है। लखनऊ जाएंगे, उस चुनावी वादे में जो उन्होंने दिखाया अपना मैनिफेस्टो, झारखंड में भी सेम वही मैनिफेस्टो है, हम उस मैनिफेस्टो को लेकर जाएंगे। और इस बीच में आपने देखा होगा कि माननीय राहुल गांधी जी का जो एक चिंतन शिविर में उनका जो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा था, उस बीच में अंततः उन्होंने कह दिया अंतिम दिन में कि झारखंड में जिस परिकल्पना के साथ आपको सत्ता सौंपी है, मंत्री बनाया है, जो बातों को लेकर के आप मंत्री बने हैं, आप उनके मांगों को पूरा करिए। क्योंकि युवा वहाँ से दिल्ली की तरफ भी कूच कर रहे हैं, तो आप उनके मांगों को पूरा करिए। अगर उनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो जिन्होंने आपको मंत्री बनाया है वो आपकी मंत्री पद छीन भी सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आपने मैनिफेस्टो में जो आपने गिनवाया है, उस मैनिफेस्टो के अनुसार काम करिए। आपको अपने मैनिफेस्टो से किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पहले भी सरकार के द्वारा तारीख पे तारीख दी गई थी। अब हर जगह आप गुहार लगा चुके हैं, हर एक व्यक्ति के पास, बड़े बड़े लोगों के पास गुहार लग चुकी है। क्या लगता है, क्या अब चीज़ें हो पाएगी, आपको न्याय मिलेगा? देखिए, हम लोग तो न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और पिछले 35 दिन से हमारा धरना चल रहा है। निश्चित है कि हमें न्याय मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है सरकार के ऊपर भी। क्योंकि दिल्ली जाने के बाद भी हम जब सरकार के बारे में बात कर रहे थे, विशेष करके हम जब हेमंत सोरेन के बारे में बात की वहाँ पे,
तो सब लोगों ने कहा कि हेमंत सोरेन तो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं, एक आदिवासी व्यक्ति है, उनका चरित्र पहले से ही अच्छा रहता है, तो अच्छे इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत खुशी लगा कि हमारे मुख्यमंत्री के बारे में लोग अच्छे विचार रखे हुए हैं, बहुत खुशी लगा। लेकिन बात ये है ना कि वो व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, जिस दिन वो अपने प्रोफेशन को लेकर अच्छे हो जाएंगे ना, उस दिन सच में झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक इतिहास बनेंगे। कुछ दिन पूर्व आपने प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो मानव श्रृंखला बनाई थी उसको नज़रअंदाज करके मुख्यमंत्री का काफिला चला जाता है, और इतना तो कल जब आप वहाँ जाएंगे तो किस तरीके की क्या रणनीति, कितना क्या होगा वहाँ पे, कितने लोग रहेंगे? कल की हमारी रणनीति यही है कि कल हम लोग बहुत सारे हज़ारों के तादाद में वहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचने वाले हैं, और हम लोगों ने बस मैं यही सरकार को बोलना चाहूँगा कि 10 फरवरी तो केवल एक झांकी था, 24 फरवरी अभी बाकी है, और 24 फरवरी को क्या होगा हम लोग ये बिल्कुल दिखा देंगे सरकार को। सरकार ये सोच के बैठी हुई थी ना कि निकालते हैं ना, अगर कोई स्टूडेंट हल्ला नहीं करेगा तो रद्द कर देंगे, लेकिन हल्ला नहीं बल्कि सरकार के लिए ये गली का हड्डी बन चुकी है, ना तो वो निगल पा रही है और ना ही निकाल पा रही है। तो बिल्कुल सरकार से मैं यही अपील करूँगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप अपने अंदर दामन में दाग मत लगाइए। और बीते दिनों में आपने माननीय दीपिका पांडे जी का बयान सुना ही होगा कि काम हम लोग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अपना क्रेडिट ले गए हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि सारा का सारा काम आप ही लोग करिए, क्रेडिट आप ही लोग लीजिए, बस हमें नियुक्ति दे दीजिए। आपके पास मौका है कि पिछली सरकार ने जो काम नहीं कर पाई थी आप उसे करवा करके पूरा क्रेडिट लीजिए। झारखंड के युवा आपके साथ हैं, आपके साथ मिल के लड़ेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगा युवा आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, हर कदम में खड़ा रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी भी जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं उनको बहुत उम्मीद है, और कल यहाँ जो मानव श्रृंखला बनाई जाएगी वो बहुत ही बड़े विशाल तौर पे रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा कुमारी, झारखंड अब तक।